अरे यार सब फैल गया। और मैं भी हो गई हूँ रेडी हरियाणवी में। और रुद्र ने मुझे बोला है ईब जो ब्लॉग आवेगा वो आएगा हरियाणवी में। जय श्री मां सबने। तो जैसा कि मैंने थाते पहले ही बता दिया था, यो ब्लॉग होने वाला है मेरा हरियाणवी में। पिछली जितनी भी वीडियो है अगर उनमें तो आपने ना देखी है तो थम जाके देखो और फिर यहाँ पे वापस आके देखियो। और ईब मैंने कमल के फूल पे कलर करना शुरू कर दिया था और यो मैंने लास्ट वीडियो में भी दिखाया था थारते। अगर आपने ना देखा हो तो थम जाके और उस वीडियो ने देख सको। भाई देखो यो होवे इंग्लिश का आज तक जेनजी का वर्ड है एस्थेटिक। हमारा हरियाणी का जो होवे है यो होवे है कति देखने लायक नज़ारा, धूमा ठा दिया। तो देखो भाई काम करे रेखा और बिगड़े ना, यो मैंने थाते पहले भी बताया था और इब्बी बता रही हूँ और इब्बी दिखा भी रही हूँ हमने वीडियो में, है ना। काम में इतनी बढ़ गई थी, मैं अंदर इतनी बढ़ गई, मैंने नू ही ना बेरा कि मैंने ट्यूब पे ढक्कन लगाया ना और वो भाई मेरे हाथ से चिथ गया और चिथ के बाहर निकल गया। और मैं सही बताऊँ ना, ये मैंने नू लगन लग गया कई बार कि मेरा नाम ने मैं रेखा से बदल के कांडी रेखा रख लूँ। और देखो भाई सीधी सी बात है, कति वेस्ट नहीं होने दूं, हरियाणा की छोरी हूँ, वापस मैंने ट्यूब में नू का नू बांट दिया। और उसके बाद मेरी जो मेहनत हुई है वह देख लो तुम कितनी मेहनत होगी मेरी। भाई तुमने लग गई है आर्टिस्ट हूँ बहुत बढ़िया लाइफ है। आर्टिस्ट के साथ ना जो स्ट्रगल है वो ना दिखे किसी ने भी। भाई मेरी कलाकारी तुम देखियो बाद में, पहले मेरे छोरे का नागिन डांस देख लो। देखो यो रहा मेरा एस्थेटिक व्यू, यानी कि धाकड़ नज़ारा, कति आँखों में बस जावे भाई, ऐसा नज़ारा था यो, मज़ा ही आ गया। मैंने तो काम करने में। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज मैंने इस वीडियो में नू बताने वाली हूँ कि ये जो फूल है ना 3D में किस तरह दिखेंगे। देखो सारा जो खेल है ना वो है रंगा का, लाइट और डार्क शेड का। तो देखो जैसे हमने मैं एक एग्जांपल से समझा सकूं कि जैसे हम चाय बनावे है ना, और अगर चाय में दूध कम रह जाए तो वह काली दिखे, है ना, और अगर दूध ज्यादा हो जावे तो वह स्वाद में अच्छी ना लगे। तो बस ये रंग जो रंग में जो कर रही हूँ ना लाइट और डार्क यो कतई दूध और चाय पत्ती, ठीक है आगे समझ में। तो जो अगर जब तक चाय पत्ती का और दूध का मेल सही नहीं बैठेगा भाई वह चाय कत्ते ही बढ़िया ना बने, चाहे उसमें कितने मसाले डाल लो तुम। तो नू ही हमारी पेंटिंग है भाई, इसमें जब तक बैलेंस नहीं करना होगा हम पेंटिंग में निकाल ही नहीं पाओगे। ये जो मैं नीचे डार्क रंग ना लगाऊं ना तो फूल में गहराई को नहीं दिखे है, और जो मैं ऊपर से लाइट रंग ना चमकाऊं तो ये उभर के ना आवे। तो जैसे एक और एग्जांपल थारते दूं मैं, थारे समझ में जल्दी आऊगा। देखो जैसे रोटी जब बना ले में तो सूखी सूखी लगे, लेकिन जैसे ही घी लगा दे भाई उस पर चमक आ जावे, खान का भी जी करे देखने का भी जी करे, और सूखी रोटी ने तो देखने का भी जी ना करे भाई। तो भाई ये कलाकारी है ना कत्ती ही वाई चीज है। देखो कलाकारी और घर के काम बस सलीके का ही फर्क है, बाकी मेहनत और अंदाजा तो दोनों में ही लगाना पड़े। क्यों सही कह रही हूँ ना। देखो तुमने अगर ये बात समझ में आई तो मैंने कमेंट करके जरूर बताइयो भाई प्लीज। भाई थारे में तो कई जने ऐसे होंगे जो नू सोच रहे होंगे कि आज इसके क्या हो गया, कि हरियाणवी कीड़ा जाग गया। भाई यो कारनामा है मेरी। रुद्र कहाँ की तैयारी हो रही है? नानी हाउस। रुद्र का बैग हो गया तैयार और मैं भी हो गई हूँ रेडी हरियाणवी। तो आज रुद्र जा रहा है अपनी नानी के। तो देख लिया आपने मेरे हरियाणवी ब्लॉग की शुरुआत हुई थी यहाँ से, जिसने मेरे से डिमांड करी है कि भाई मम्मी अब आप, मम्मी तो वो मेरे से बोलता ही नहीं है, वो मेरे को माँ बोलता है। तो उसने मेरे को डिमांड रखी है कि माँ आप ब्लॉगिंग अब हरियाणवी में करोगे, और मैं उसकी बात बिल्कुल नहीं टालूंगी क्योंकि वो जितना सपोर्ट करता है। चलने लगे जैसे ही चलने लगे बैग टूट गया, बैग की तनी टूट गई और या मैंने जो डल लग रही है, और पता ना कौन मैंने याद कर रहा है। भाई जो याद कर रहा है मैंने फोन कर लो। हे भगवान कौन याद कर रहा है? मैंने मेरी माँ ही कर रही होगी क्योंकि आज उनका नाती उनके पास जा रहा है ना, मैं नहीं जा रही। तो माँ तो याद करती है, कोई बात ना मम्मी बाद में आऊंगी। और यहाँ हम दोनों माँ बेटे चाल दिए थे धुआं ठाते हुए, चश्मा गोगल लगा के, क्योंकि धूप पड़ रही घनी कैड़ी। इतनी जल्दी गर्मी आ जाओगी बेरा नहीं था भाई। पर आज चाहे धूप हो चाहे गर्मी हो चाहे आंधी हो चाहे तूफान हो भाई, आज रुद्र के नारे छोरे ने उसकी नानी के डिलीवर करें क्योंकि उसके हो गए पेपर खत्म 10वीं के, जो कि हमने बेरा ही है। तो भाई इसके पेपर खत्म होते ही इसने मेरे राग लापना शुरू कर दिया था कि माँ चलो माँ चलो माँ चलो। तो मैंने कहा भाई चल तू आज ही चल और मैं तने आज नानी के घर छोड़ के आऊँ।
तो भैया ऐसा है ना, देखो हमारे बचपन में जब छुट्टियां हमारी पड़ती थी ना, तो हम भी बस एक ही तरफ मुंह करते थे भी नानी के मम्मी कद लेके जाओगी हमने। तो मेरी नानी का घर था बठिंडा में। तो भाई हम तो ट्रेन से जाते थे, 6 घंटे हमें लगते थे, तो उसका तो मज़ा ही अलग था, उसके कहने ही क्या थे। तो भाई नानी के जाने का जो एक्साइटमेंट है ना, वो एक अलग ही होता है जब छुट्टियां पड़ती है। तो देखो जब मैं मेरे बचपन में जाती थी ना, तो मेरी मम्मी कभी कभी नहीं जाती थी, तो हम अकेले जाते थे, कोई या कोई हमें छोड़ के आता था। तो वही चीज़ सेम कंडीशन ना आज मेरे साथ हो रही थी कि रुद्र को मैं छोड़ के आ रही हूँ, पर रुद्र को ऐसा लग रहा था कि माँ आप क्यों नहीं जा रहे। तो भाई बड़े जो कहे करते ना कि अपनी जिंदगी समय रहते जी लो, बाद में तो जिम्मेदारियां सर पे पड़ जाएंगी, तो भाई साचली कहे करते। तो भाई अपनी आज तो मैं यही बोलूंगी, जी लो अपनी जिंदगी जिसको जीनी है, जहाँ घूमना है फिरना है जो करना है कर लो। और देखो यहाँ हम पहुंच गए थे मेट्रो पे, और आ गई थी यहाँ पर कृति अपना पार्सल लेने, यानी कि रुद्र को लेने। तो है ना भाई मेरा बहुत टाइम बच गया। मुझे मिट्टी ने, इसका घर का नाम मिट्टी है, तो इसने मेरे को इतनी हेल्प की। तो वो बोली आपने गुड़गांव जाने की जरूरत ना है, मैं ही इसने बीच में मेट्रो में कहीं पे ले लूंगी और हम दोनों फिर साथ चले जाएंगे, तो आपका टाइम बच जाएगा। तो और हम लोगों ने थोड़ी देर बातें बातें की। और देखो ईब इसका के मुंह बन गया। ये ना पहले तो यूं बोलता रहा मैंने जाना है, और जब जान की बारी आई ना तो इसका मुंह बन गया। शायद ये मतलब ये मेरे से जब भी अलग होता है ना, तो ये हमेशा ही ऐसे थोड़ा उदास होता है। मेरा पार्सल ना लेके जाओ, यो मेरा पार्सल लेके जाओ, डिलीवरी गर्ल लेके जाओ। बहुत मतलब मेरे साथ अटैच है, और मैं भी बहुत अटैच हूँ। फील तो मुझे भी हो रहा था, पर मैंने कहा ठीक है यार, हम बच्चे अब नहीं जिएंगे तो कब जिएंगे। अब मेरी वजह से वो इंजॉय नहीं करेगा तो कब करेगा। तो मैंने कहा भाई तू जा और तू इंजॉय कर। तो यहाँ पर फिर ये दोनों निकल गए थे गुड़गांव के लिए, और मैं निकल गई थी वापस अपने घर के लिए। तो इनको मैंने किया बाय बाय, और रुद्र का मुंह बना ही हुआ था लास्ट तक भी। और देखो फील तो मैंने भी हो रहा था उससे अलग होने का, पर लेकिन ठीक है, अब मैंने उसको दिखाया नहीं, और मुझे पता है वो बहुत इमोशनल टाइप का बच्चा है, और बच्चा जैसा नहीं है, वो बहुत अलग है। वो बहुत देखो यहाँ जब मैं खड़ी थी ना, तो एक गहरी बात मैं आपको बताती हूँ आज, जो मुझे लगता है हर किसी को, एक लड़की को, या जो भी स्ट्रगल कर रहा है लाइफ में, लड़का हो लड़की हो कोई भी, उसके लिए मैं बोलना चाहूँगी। देखो जैसे ये मेट्रो की रफ्तार है ना, ऐसे ही हमारे हौसलों की भी उड़ान होनी चाहिए। ये मेरे को उस वक्त मेट्रो जब चल रही थी तभी मेरे मन में ख्याल आया था, तो यहाँ पर मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ। क्योंकि जो पाछे छूट गया सो छूट गया, जो स्टेशन पीछे रह गया सो रह गया। क्योंकि अब जब यह मेट्रो एक स्टेशन पे चल रही है ना, तो यह दूसरे स्टेशन पे जब तक ना पहुँच लेगी या रुकेगी नहीं। अगर रुकी भी तो भाई 2-3 मिनट 4 मिनट का स्टॉप लेवेगी, और या फिर आगे अपने स्टॉप पे चाल देगी, और आगे करते 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 ये अपना पूरा सर्कल पूरा करेगी। तो भाई नू ही है, हमने अपनी ज़िंदगी में करना है, अपनी मकसद अपना स्टेशन चुन के रखो भाई, कि हमने अपना कौन सा स्टेशन चुन रखा है और कौन से स्टेशन पे हमने उतरना है। हमने पता होना चाहिए कि अरे इस स्टेशन पे उतरते हैं हमने वहाँ मंजिल हासिल हो जाओगी। तो ये तो एक जिंदगी का एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, जो मेरे को मेट्रो से मिला उस दिन, जो सफर तय करते करते। शायद आर्टिस्ट हो तो हर जगह इसी तरीके के थॉट चलते हैं। तो मेरा ये आज का हरियाणवी व्लॉग तुमने कैसा लगा, मैंने जरूर बताइए कमेंट करके। मिलते हैं आगे संघर्ष से सृजन तक के सफर में।